लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि टी एन का वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो व्हाट इज टी एन? टी एन मतलब nth नंबर की टर्म। फॉर सपोज एन की जगह 4 है तो टी फोर का मतलब क्या होगा कि फोर्थ नंबर पे कौन सी टर्म होगी। ओके, सो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 7 13 इज अ सीक्वेंस, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का हमको 10th टर्म फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है 2, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 13। इस तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो हमको 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। सो क्लियरली हमको अभी अभी फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा दैट टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें 10th टर्म का सीक्वेंस फाइंड, 10th टर्म फाइंड करनी है। मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10। तो अब एन तो मिल गया बट हमें ए और डी चाहिए। So in order to find a and d, we know what is a. A is the first term which is clearly given, that is 2. फर्स्ट टर्म दी हुई है क्या है 2। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड किया जाता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, सी 7 माइनस 2 विच इज 5। अगर तुम थर्ड में से भी सेकेंड को माइनस करेंगे 13 माइनस 7 विच इज अगेन 5। सो आर कॉमन डिफरेंस इज 5। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। So T10 would be 2 plus n is 10, 10 minus 1 is 9 and D is 5. So T10 is nothing but 2 plus 9 into 5 is 45 plus 2 which is 47. So the 10th term of this sequence is 47. Also you can do the same thing using calculator. Calculator use करके भी हम लोग solve कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी सा ट्रिक होता है। सी ये कैलकुलेटर है और दिस इज आवर क्वेश्चन। सो देखो हम कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है देखिए, हमें एक सीक्वेंस दी हुई है 2 7 13 एंड सो ऑन और हमें 10th टर्म फाइंड करना है। ओके, सो कैलकुलेटर पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 2, एंटर कर दिया मैंने 2। ओके, अब उसके बाद में हमको क्या करना है, प्लस डी करना है। डी इज आर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या था हमारे क्वेश्चन में 5। सो हम यहाँ पे करेंगे +5 एंड देन देर इज इक्वल टू। अब इक्वल टू दबाने के बाद में आप देखो 7 नंबर आ रहा है। 7 नंबर क्या है, हमारे सीक्वेंस का सेकेंड टर्म। पर अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो इफ यू कैन सी क्लियरली, तो यहाँ पे जो एंट्री है ना वो 3 नंबर की एंट्री दी हुई है। यहाँ पर जो एंट्री है वो 3 नंबर की दी है और यहाँ पे जो टर्म है वो 7 है, पर ऊपर एंट्री कौन से नंबर की आ रही है 3। मतलब एक्चुअल में हमारे सीक्वेंस का ये सेकेंड टर्म है बट एंट्री थी 3 हो रही है और हमको 10th टर्म निकालना है। तो हम तब तक इक्वल्स टू दबाएंगे जब तक ऊपर वाली एंट्री 11 ना हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेटर ये 1 स्टेप अहेड जा रहा है। करेक्ट, क्योंकि 7 सेकेंड टर्म होते हुए एंट्री हमको क्या दिखा रहे हैं, वो लोग 3 दिखा रहे हैं। सो नाउ इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। सब मैं इक्वल्स टू तब तक दबाऊंगी जब तक ऊपर क्या ना आ जाए, 11 आ जाए, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर पे एक स्टेप आगे चल रहा है। सो यस 11 आ गया और देखो 11 पे क्या आ गया 47। सो इस तरीके से हम लोग कैलसी की मदद से भी इस तरीके से 10th टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें डी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो देखो क्या दिया हुआ है सीक्वेंस, -3 -5 -7 इज अ सीक्वेंस, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी हम टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ एन का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है 15, फर्स्ट टर्म दी हुई है -3 और हमको फाइंड करना है डी। सेकेंड टर्म क्या दी हुई है -5 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो -5 + 3 विच इज -2। तो डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें -2। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो T15 इज इक्वल्स टू -3 + n - 1 विच इज 14 and 14 into -2. Okay, so -3, 14 into 2 is -28 which is -31. So इस तरीके से 15th टर्म, यानी ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म
इस तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो 15th टर्म कौन सी होने वाली है, -31। तो सेम चीज़ हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास कैलसी है, वापस से हम ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो किस टाइप का था, क्या दिया हुआ था हमें, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, -3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3, देन हम इस वाले की के मदद से माइनस इनपुट कर देंगे, तो अब आ गया हमारे पास -3। हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, अब हमको क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म के लिए तुम क्या करोगे, डी ऐड करोगे। तो अगेन हम यहाँ पे प्लस दबाएंगे, प्लस दबाने के बाद में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था यहाँ पे, -2। तो पहले हम 2 दबाएंगे और माइनस के लिए अगेन हम -2 लेंगे। अब हमको ऐड करना है तो हमने कर लिया, अब इक्वल टू, अब ये आ गया -5। -5 क्या है, हमारे सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है। बट अगर तुम इस एंट्री को देखोगे तो यहाँ पे एंट्री क्या दी हुई है, 3, यानी सेकेंड टर्म के लिए कैलकुलेटर पे एंट्री थी बट 3 बता रहा है। पर हमको कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है, 15th नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो अब हम अगर 15 तक जाएंगे तो हमारा कैलकुलेटर तो 1 स्टेप अहेड है ना, सो दैट्स वाई हमको एक स्टेप अहेड जाना है, मतलब हमको 16 नंबर तक जाना है, तब हमें 15th टर्म मिलेगी। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू करते रहूँगी, तब तक करूँगी जब तक ऊपर एंट्री क्या ना आ जाए, सी 16th एंट्री तक जाना है आपको। सी 16th एंट्री पे क्या मिला हमको, -31, करेक्ट। सो हमारा आंसर करेक्ट है। सो तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, तुम कैलकुलेट भी फास्ट करके तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या कैलकुलेटर की मदद से इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक टीएन के तो वैसे और बहुत क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम करेंगे, फिलहाल आज बेसिक ही देख रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज एसएन, टीएन तो हो गया, आज हमको करना है कि एसएन क्या होता है। सो एसएन मीन्स व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। एसएन मीन्स व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सपोज T1, T2, T3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है। ओके, मैं बोल रही हूँ फाइंड करो S4। सो S4 फाइंड करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, शुरुआत की जो 4 टर्म्स है ना उनकी एडिशन फाइंड करनी है। मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, हमको क्या करना है, जो टर्म हमारी सीक्वेंस है उसकी शुरुआत की जो 4 टर्म्स है ना उसको ऐड करके क्या मिलता है हमको, वो फाइंड करना है, उसको कहते हैं हम S4। फॉर एग्जांपल अगर मुझे S6 कहा तो S6 मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, इस तरीके से 6 टर्म्स की एडिशन करनी है शुरुआत की, दैट इज S6, दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। सो इस तरीके से एसएन के भी फॉर्मूला है हमारे पास। सो एसएन के हमारे पास 2 फॉर्मूला है। ओके, वी हैव 2 फॉर्मूली। फर्स्ट, एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज वन फॉर्मूला। यानी एसएन फाइंड करने के लिए भी हमको ए चाहिए और डी चाहिए, तो एसएन मिल जाएगा। ओके, और अगर हमें सपोज डी नहीं दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और सपोज हमको एन नंबर्स का मतलब एन टर्म्स का एडिशन करना है, तो जो nth टर्म है यानी लास्ट टर्म भी कह सकते हैं उसको, या जो nth टर्म है वो भी हमें दी हुई है, तो उसको यूज करके भी हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है, n अपॉन 2 in bracket a, that is the first term, I mean T1, and the nth term which is Tn। तो ये 2 फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम Sn फाइंड कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो इजी है, n मतलब यहाँ दिया रहेगा एंड a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। दूसरा फॉर्मूला में सपोज d नहीं दिया है, तुम्हें क्या दिया है कि जैसे कि सपोज 2 4 6 8 ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज 10 भी ले लेती हूँ, 12 भी ले लेती हूँ, 14 भी ले लेती हूँ। दिस इज T1 T2 T3 T4 T5 T6 एंड दिस इज T7, और आगे ये सीक्वेंस और आगे बढ़ रही है। और मुझे कहा गया है कि फाइंड S7। S7 मतलब इन सब का एडिशन करके फाइंड करना है हमें।
सो मैं ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे n की जगह क्या है 7, 7/2 पुट कर दो, T1 यानी फर्स्ट टर्म एंड 14th नंबर की टर्म, सॉरी 7th नंबर की टर्म विच इज़ 14। इस तरीके से 7/2 इंटू 16 एंड 7 इंटू 8 56, दैट इज S7 इज वॉट 56। तो मतलब वी हैव टू फॉर्मूलाज। अगर हमें ए एंड डी पता है तो हम SN ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दैट इज द nth नंबर ऑफ टर्म पता है, जहाँ तक हमको ऐड करना है वो लास्ट टर्म हमको पता है, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 7, 13 is a sequence. Find the sum of first n terms of the sequence. तो अब हमें दिया हुआ है 2, 7, 13 एक सीक्वेंस है। हम फाइंड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। ओके, सो हमें SN का फॉर्मूला पता है। देखो 2 फॉर्मूले बताए थे, तो अकॉर्डिंग टू 2 फॉर्मूले 1 में A और D की ज़रूरत है, यहाँ से A और D मिल जाएगा ना हमको। सो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2 टाइम्स A प्लस n-1 इंटू D। ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 2 एंड देन D कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो क्या है हमारा 7 - 2 विच इज 5, 13 - 7 विच इज 5। सो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 5, 5 हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग। सो S10 n की वैल्यू 10 है, 10/2 2 टाइम्स A इज व्हाट 2 प्लस n-1 इज 9 एंड D इज 5। सो S10 इक्वल्स टू 5, 2 into 2 is 4, 9 into 5 is what 45, then S10 equals to 5 into what 49, so 5 into 49 is how much 245। so आंसर क्या आया हमारा 245, यानी शुरुआत के 10 टर्म्स का एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 245। क्लियर है यहाँ तक। तो अगेन ये सेम चीज़ हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना होगा, देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का वो क्या दिया हुआ है 2, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है 2। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, पर इस बार प्लस करके इक्वल्स टू प्रेस करना है। उसका मतलब हमने इस वैल्यू को स्टोर कर दिया है कैलकुलेटर पे। ओके, अब हमने क्या किया फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब सेकंड वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, सेकंड टर्म कैसा मिलेगा, जब इसमें मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगी। तो अब मैं प्लस करूंगी और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5, 5 कर लिया, और अब यहाँ पे हमने क्या डाल दिया इक्वल्स टू, तो हमको क्या मिल गया सेकेंड टर्म। करेक्ट, अब सेकेंड टर्म तो हमको मिल चुका है, पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, एंट्री पे क्या आ रहा है 6 नंबर, पर ये तो सेकेंड टर्म है, मतलब ये 4 स्टेप्स आगे चल रहा है। हमारा जो कैलकुलेटर है 4 स्टेप्स अहेड जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करना है, तो हम 10 को भी +4 कर देंगे विच इज 14, और हम इक्वल्स टू कब तक करेंगे, जब तक ऊपर एंट्री 14 ना आ जाए। ओके, सो नाउ यू हैव टू प्रेस इक्वल टू कब तक, जब तक एंट्री 14 ना आ जाए। ओके, अब एंट्री 14 आ चुकी है। अब हमने क्या किया, इनपुट कर दिए हैं सारे के सारे टर्म्स, कहाँ तक 10 नंबर तक, पर अब हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम प्रेस करेंगे GT को। जैसे ही हमने GT प्रेस कर दिया तो हमको क्या मिल गया 245, हमको हमारी एंट्री करेक्ट आंसर मिल चुका है S10 का, दैट इज 245। आई होप आई एम क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। सो सी, यहाँ पर देखो हमको फाइंड करना है S5, सी -3 - 5 -